मैं जीविका क्लासेस डीडवाना से डॉक्टर सरवण पंडित हिंदी की टेस्ट सीरीज लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। और हमारा प्रयास ये रहेगा कि जो कंटेंट है वो बहुत ही सारगर्भित दिया जाएगा। आज जो टेस्ट सीरीज है उसमें पर्यायवाची शब्द है जिन्हें समानार्थक शब्द कहते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? विधु चंद्रमा को कहते हैं। सफा कर, सफा रात को कहते हैं। कर यानी करने वाला, रात को करने वाला सफा कर चंद्रमा है। शशांक ससा प्लस अंक। ससा का अर्थ होता है खरगोश, अंक का अर्थ होता है गोद। चंद्रमा को देखने पर ऐसा लगता है कि इसकी गोद में खरगोश बैठा है। इनमें से नहीं है तो ये तीनों के तीनों चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द है। विदु, सफाकर, शशांक। कलधोत नहीं है। कलधोत कहते हैं चांदी को। और चांदी के अन्य पर्यायवाची शब्दों में जात, रूप, रूपक इत्यादि आते हैं। 2 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नांकित में से रात्रि का पर्यायवाची शब्द है सौदामिनी। सौदामिनी बिजली को कहते हैं। दामिनी भी बिजली को कहते हैं। रात्रि का पर्यायवाची शब्द है यामिनी। और मंदाकिनी गंगा को कहते हैं, क्योंकि गंगा नदी मंद गति से चलने के कारण इसे मंदाकिनी कहते हैं। इसके अलावा अगर रात्रि के कुछ अलग से पर्यायवाची शब्द देखें तो रात्रि को रजनी कहते हैं, निशा कहते हैं, विभावरी कहते हैं, सफा कहते हैं, तमिस्त्रा कहते हैं, सरवरी कहते हैं, रैन कहते हैं। और जो अर्धरात्रि होती है, अर्धरात्रि, उसे निश्चित कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन सा शब्द वारी का पर्यायवाची नहीं है? वारी है वो जल को कहते हैं। उदक भी जल का पर्यायवाची शब्द है। अंबु भी जल का पर्यायवाची शब्द है। अंब भी जल का पर्यायवाची शब्द है। ये अब्र नहीं है, अब्र कहते हैं आकाश को। इसके अलावा जल को नीर कहते हैं, सलील कहते हैं, जीवन कहते हैं, तोय कहते हैं, उदक कहते हैं, पानी, अंबु, आप, आब इत्यादि जो साधारणतः शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और जो आकाश है, आकाश को अपन गगन कहते हैं, व्योम कहते हैं, अनंत कहते हैं, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। तारापथ कहते हैं, तारा रहते हैं। अंतरिक्ष है, आसमान, इसकी समानता नहीं है। एक अच्छा सा शब्द है आकाश के लिए काम में लिया जाता है जिसे फलक कहते हैं। फलक आकाश को कहते हैं। इसके अलावा खगोल, पुष्कर
और शून्य, दिग। अगला जो प्रश्न है 4 नंबर, इंद्र का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? मध्वा इंद्र को कहते हैं, मगवा इंद्र को कहते हैं, शक्र इंद्र को कहते हैं, सुरेश इंद्र को कहते हैं। इसके अलावा इंद्र के देवराज कहते हैं क्योंकि देवताओं के राजा है। सुर कहते हैं देवताओं को, सुरपति भी कहते हैं, पुरंदर कहते हैं, देवेश कहते हैं। इसकी पत्नी का नाम सची है, सचीपति कहते हैं, शक्र कहते हैं, वासव कहते हैं, देवेंद्र कहते हैं। क्यों? देव प्लस इंद्र, देवताओं में स्वामी होने के कारण देवेंद्र भी कहते हैं। जो कौन सा पर्यायवाची नहीं है? मदन नहीं है, मदन कहते हैं कामदेव को। और कामदेव को अन्य जैसे काम है, मदन कहते हैं, मनमत कहते हैं क्योंकि मन से, मन को मतने वाला मनसिज कहते हैं। और इनकी पत्नी का नाम रति है, इसलिए रतिपति भी कहते हैं, प्रद्युमन भी कहते हैं क्योंकि श्री कृष्ण के अवतार के रूप में जन्म लेते हैं, पुत्र के रूप में प्रद्युमन। और अनंग कहते हैं, जब तीसरे नेत्र से शिव ने इसको भस्म कर दिया था काम को, इस कारण ये अंगरहित हो गए थे, अनंग इसलिए कहते हैं। कंदर्प कहते हैं, और मन से जन्म लेने के कारण इसने मनोज भी कहते हैं कामदेव को। कामदेव का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? देखिए, मनमत कामदेव को कहते हैं, कौन सा नहीं है? मनमत कामदेव को कहते हैं, मन से जन्म लेने के कारण मनसिज कहते हैं, और मन है प्लस जय, मन से जन्म लेने के कारण मनोज कहते हैं। सरसीरु है, इसका पर्यायवाची नहीं है, सरसीरु है कमल को कहते हैं। अगला जो 6 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से निम्नांकित में से कमल का पर्यायवाची नहीं है। पंख कीचड़ को कहते हैं, कीचड़ में जन्म लेना, जय का अर्थ जन्म लेना, पैदा होना, कीचड़ में पैदा होने के कारण इन्हें पंकज कहते हैं। नलिन कमल का है, राजीव कमल का है, कुलीन ये अलग है, ये कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कमल को, जितने भी जो कमल के पर्यायवाची शब्द होते हैं उनके साथ में जय जोड़ने से, पानी की जो पर्यायवाची शब्द है उनके साथ में जय जोड़ने से कमल के पर्यायवाची बन जाते हैं। वारी में जय जोड़ने से वारिज, पानी को जल कहते हैं, जल के साथ में जय जोड़ने से जलज, ये भी कमल के पर्यायवाची शब्द है। सर तालाब को कहते हैं, तालाब में जन्म लेने के कारण इन्हें सरोज। पंख कीचड़ को कहते हैं, कीचड़ में जन्म लेने के कारण इन्हें पंकज कहते हैं। इसके अलावा अम्बु कहते हैं, अम्बु पानी को कहते हैं, और पानी में जन्म लेने के कारण इन्हें अम्बुज कहते हैं। और लाल रंग के कमल को अरविंद कहते हैं, नीले रंग के कमल को इंदिवर कहते हैं। कोकनद है, 100 पत्ते होने के कारण इन्हें सतपत्र कहते हैं। और उत्पल, बड़े पत्ते उत्पल, ताम्रश, सारंग, ऐसे अन्य नाम भी है इनके। अगला जो प्रश्न है 7 नंबर, नेत्र का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? दृग नेत्र को कहते हैं, अक्षी नेत्र को कहते हैं, चश्म नेत्र को कहते हैं। इसके अलावा चक्षु भी कहते हैं, लोचन भी कहते हैं, नजर भी कहते हैं। अस्म नेत्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अस्म कहते हैं पत्थर को।
8 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से अंबर का पर्यायवाची नहीं है। अंबर आकाश को कहते हैं, तो आकाश को फलक भी कहते हैं। वृत्रा ये पर्यायवाची शब्द अंबर या आकाश का नहीं है। ये इंद्र का है, मरीचि, पुलीन, ये सब अंबर के पर्यायवाची शब्द हैं। गंगा का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? गंगा नदी है। जनु ऋषि की जांग से पैदा होने के कारण जाह्नवी कहते हैं। देवताओं के पैरों से निकली, इस कारण देवपगा कहते हैं। भागीरथ ने लाने का प्रयास किया, इस कारण से भगीरथी कहते हैं। कृष्णा इसको नहीं कहते हैं, कृष्णा यमुना नदी का नाम है। गंगा देवताओं की नदी है, इसलिए देव नदी। विष्णु के पैरों से निकलने के कारण इसे विष्णुपदी। जहाँ पे ये बहती है वहाँ 3 रास्ता है, इसलिए इसे त्रिपतगा। और देवताओं को कहते हैं सुर, इस कारण इन्हें सुरसरी भी कहते हैं। इनके अलावा सुरधनी जनु तनैया जांग से निकली थी, जांघ ऋषि के लिए, इसलिए जनु तनैया मंद गति से चलने के कारण मंदाकिनी भी कहते हैं। और जो महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द है, कई बार एग्जामों में पूछते हैं, मंदाकिनी किसको कहते हैं? मंदाकिनी गंगा को कहते हैं। अगला जो प्रश्न है 10 नंबर अंतिम, भ्रमर का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? मधु भ्रमर को कहते हैं। कर कहते हैं हाथ को। मधु का मतलब मीठा, इस कारण मधुकर भी कहते हैं इन्हें। 6 पैर होने के कारण इन्हें षटपद कहते हैं। माधव श्री कृष्ण को कहते हैं, भ्रमर को नहीं कहते हैं। ये पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसके अलावा भ्रमर को अली इत्यादि नामों से जानते हैं। भौरा